हर युग में पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई का युद्ध हुआ है। सवाल ये उठता है कि दृष्टि किसकी है? किसकी दृष्टि से आप पाप को पाप कह रहे हो? क्या एक आदमी की सोच दूसरे की बुराई हो सकती है? और अगर है तो सोच किसकी गलत है, ये फैसला कौन करेगा? अच्छाई और बुराई का युद्ध तो जारी है। एक ही विजय और एक ही हार निश्चित है। मगर ये कौन तय कर सकता है कि जिसकी जीत हुई वही सही है, वही अच्छाई है? क्योंकि सवाल तो बल का नहीं था, अच्छाई और बुराई का था। क्या इसका फैसला दृष्टि बदलने से है या सोच बदलने से? रावण के मृत्यु का मार्ग उसके जन्म से जात है श्री राम। रावण की नाभि, जिसके सहारे वो इस जीवन में आया था, वही केंद्र है उसके जीवन का। वहीं से आरंभ होता है हम सबका जीवन। रावण का अंत करने के लिए वही बाण संधान करना पड़ेगा। नाभि जिससे अमृत मिलता है, उसी अमृत को समाप्त किए बिना रावण को समाप्त नहीं कर सकते श्री राम।
तुम्हें क्या लगता है राम, एक रावण को मारने से असत्य, अन्याय और अधर्म सदा के लिए समाप्त हो जाएगा? नहीं, क्योंकि तमोगुण भी प्रकृति का एक अनिवार्य अंश है। होगा, किंतु रावण एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है जो मेरे और तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहेगा राम, और अलग अलग नामों से अवतार लेता रहेगा अनंत काल तक। रावण एक सोच नहीं, एक दुर्बलता है, जिससे बढ़कर राम एक शक्ति है। रावण एक विचार नहीं, विकृति है। रावण एक चुनौती है, अपने भीतर के राम को जन्म देने का। रावण एक स्वभाव है, जो तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल के कारण तुम्हें मिला है। मैंने तुम्हें उसी का फल दिया है। मैंने सीता का हरण अवश्य किया, परंतु कदापि मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उसे एक उंगली से छुआ तक नहीं, उसके साथ कोई अत्याचार नहीं किया। कर नहीं सके। तुम्हारी तामसिकता सीता की सात्विकता से हारती रही। राम, मैंने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था। मैंने अपने भाइयों की हत्या और बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए सब कृत्य किए। असत्य बोल रहे हो रावण। तुम आरंभ से ही राक्षस थे और सदा से दुष्कृत्य करते रहे हो। तुम्हारी बहन शूर्पणखा ने सीता की हत्या करने के लिए उस पर आक्रमण किया। तुम्हारे भाई खर और दूषण हमें मारने आए। हमने आत्मरक्षा के लिए उन्हें मारा और शूर्पणखा को दंडित किया। अब रावण तो नहीं रहेगा, किंतु भविष्य में होने वाले अधर्म से कैसे बचाओगे इस संसार को? मैं ज्योतिष आचार्य हूं राम। जिस भारत को तुमने रावण मुक्त किया है ना, मैं उसका भविष्य देख सकता हूं। एक समय आएगा तुम्हारे भारत में जब स्त्री अपने युग के रावणों से सुरक्षित नहीं रहेगी। कोई मर्यादा नहीं बचेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने आप को ज्योतिषाचार्य मानते हो,
और ये कैसे नहीं देख सकते कि भारत की स्त्री अपनी रक्षा किसी भी रावण से स्वयं कर सकती है? और ये कैसे नहीं देखा कि भारत की स्त्री किसी भी रूप में किसी भी पुरुष से ना तो आज कम है और न कल रहेगी? ज्योतिषाचार्य हो तो ये भी देख लो कि आने वाले कई युग में कई रावणों का वध स्त्री के हाथों ही निश्चित है। तुम्हारे भारत में अलग वेश में कुछ लोग स्वर्ग का लोभ और नर्क का भय दिखाकर भोली भाली प्रजा का शोषण करेंगे। तुम कहते हो कि धर्म व्यक्ति की रक्षा करता है, परंतु मैं देख रहा हूं तुम्हारे भारत में धर्म की रक्षा के नाम पर तलवारें उठेंगी। अलग अलग विश्वासों की तलवारें आपस में टकराएंगी। धर्म ना तो इस युग के रावण से पराजित हुआ है, ना आने वाले युग में पराजित होगा। धर्म प्रकृति की एक सूक्ष्म वृत्ति है। हर युग का राम उसका उपकरण और शस्त्र होगा। मैंने तीनों लोगों से धन लाकर अपनी लंका को स्वर्ण मंडित किया, परंतु तुम्हारे भारत में भ्रष्टाचारी भारत का धन विदेशों में जमा करेंगे। तुम्हारा भारत हर वर्ष मेरा पुतला जलाएगा, परंतु अपने भीतर के रावण को जीवित रखेगा। क्या ये तुम्हारी पराजय और मेरी विजय नहीं होगी राम? परंतु जलोगे तुम ही, बाहर का रावण हो या भीतर का, अंत में उसे जलना ही पड़ेगा। पाप को जीवित रखने के लिए हर रावण को 10 सरों की बुद्धि चाहिए, परंतु पाप का अंत करने के लिए एक मर्यादावर इंसान की ही आवश्यकता है। यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा रावण। हर युग राम युग रहेगा, क्योंकि हर युग अपने रावण का सामना करने के लिए अपना राम स्वयं पैदा करेगा। तो विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे किसी युग में या हर युग में। अनावश्यक हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये लंका अब हमारे मित्र धर्मप्राण विभीषण की है। उसकी कोई श्रुति नहीं होनी चाहिए। वानर सेना लंका में प्रवेश नहीं करेंगी। विजय के बाद भी आपका पहला विचार यही है कि अब कोई और नहीं मरना चाहिए? इस युद्ध का कारण समाप्त हो गया तो रक्तपात भी समाप्त हो जाना चाहिए, और शत्रुता भी। लक्ष्मण, घायलों की चिकित्सा और मृतकों के संस्कार का प्रबंध अवश्य होगा। जो अपने परिजनों का शोक मनाने आए हैं उन्हें सम्मान और सुविधाएं सब मिलेंगी। विभीषण का राज्य तिलक भैया आरंभ में ही कर चुके हैं। अब केवल इनका विधि पूर्वक राज्य अभिषेक होगा। पहले सीता माता को अशोक वाटिका से मुक्त किया जाए। मन के जो तीरथ हैं धाम मन भाए हैं। मन के जो तीरथ हैं धाम मन भाए हैं। जिसने दिया है एक पल में सदियों को थाम। दो अलग धाम देखो
हुए सिया राम। दो अलग नाम देखो हुए सिया राम। बोलो बोलो हाँ बोलो जय जय सिया राम। बोलो बोलो हाँ बोलो जय जय सिया राम। राम एक वचन है तो सिया एक निर्वाह है। सात वचन ऐसे महके जैसे वचन का ब्याह है। जग पूजेगा बार बार। मन के जो तीरथ हैं धाम मन भाए हैं। मन के जो तीरथ हैं धाम मन भाए हैं। जिसने दिया है एक पल में सदियों को धाम। सीते सीते मिल गई तो शब्द खो गए। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ सीते। वो कैसे? मैं तुम्हारा अपहरण रोक नहीं सका। लंका से तुम्हें बचाने के लिए इतना समय लग गया। तो मैंने तुम्हें अशोक वाटिका से मुक्त कराया तो आवश्यक नहीं कि तुम मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। तो क्या करूं? अभियोग चलाऊं? यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति तनिक भी रोष हो, कोई भी शिकायत हो, तो मेरा तिरस्कार करने के लिए तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो। मैंने क्या ये सुनने के लिए क्षण की प्रतीक्षा की थी? रावण के कुवचन सुने थे। आप इतने कठोर क्यों हो गए राम? भैया, सीता भाभी जैसी पवित्र नारी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। भद्रराम, माता सीता पूर्ण तरह निष्कृष्ट और स्वतंत्र है। उन्हें अंगीकार करें। माँ, आप भी प्रभु राम का ऐसा तिरस्कार न करें। उन्हें अंगीकार करें, सृष्टि पर उपकार करें।
अग्नि परीक्षा राम सीता की अमर प्रेम का एक उदाहरण है, जिससे सदा के लिए सीता का नाम पवित्रता की प्रतिष्ठा बन गई। भैया, आप अयोध्या पहुंचने पर सबसे पहले किससे मिलेंगे? माता कैकेयी से। मंत्रा और माता कैकेयी को इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा, परंतु मैं जानता हूं कि माता कैकेयी अपने किए पर आत्मग्लानि से मर रही है। उन्हें जीवित करना होगा। प्रजा आपकी पूजा करेगी भैया। अच्छा हो कि वो मेरे पूजा करने के स्थान पर अपने भीतर के रामत्व को जगाए। पुत्र राम, महाराज ने अपने मुख से तुम्हें वनवास जाने का आदेश नहीं दिया था। आदर्श पुत्र वही है जो अपने पिता के आदेश के बिना ही उनके वचनों को पूरा करे। 14 वर्ष बाद ही सही राम राज्य आरंभ तो हुआ। राम राज्य तो तभी संभव होगा जब स्त्री और पुरुष के साथ समाज में समान व्यवहार किया जाएगा। जब भाई हर विपदा में भाई के साथ खड़ा होगा। जब मनुष्य प्रकृति के संग रहेगा। जब पुत्र पिता को कठिन से कठिन बंधन से मुक्त करेगा। जब एक अपरिचित मित्र बनकर हमारे लिए अपने प्राण निछावर कर देगा। जब मनुष्यता सर्वोच्च होगी। राम राज्य, राम युग एक मनस्थिति है, एक व्यक्ति और समाज की निष्ठा है। राम युग हम सबके भीतर प्रतिष्ठित है। आप सबके भीतर प्रतिष्ठित है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हर है हनुवीर का संसार है हनुवीर का बालक मन नटखटपन सूरज का बल चटखारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सरलता जो शिखर को भी दुलरा कर उठा लाए। निडरता से अमरता से प्रलय को भी तो भय आए। हर बल इन्हीं से हारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लेकर अपना
मन के आभास जगाए बालकमन नटखटपन सूरज का बल चटखारा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सजीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सजीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा हर हर है हनुवीर का संसार है हनुवीर का बालकमन नटखटपन सूरज का बल चटखारा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सजीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सजीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सजीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा